नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के अंदर अवैध वाहनों की उल्टी गिनती शुरू। जी हां दोस्तों, सही पढ़ा आपने। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये फोटो देखिए। आपने ये फोटो देखी, इसमें कौन कौन है और इनके हाथ में जो कागज है, इसकी सारी जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलने वाली है। तो दिल्ली के अंदर अगर आप किसी भी प्रकार का अवैध वाहन कमर्शियल यूज में लाते हैं, यानी कि नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल कमर्शियल यूज में लेते हैं, तो दोस्तों उसकी अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी कि प्राइवेट नंबर से कमर्शियल काम करना, उनको कहते हैं अवैध वाहन या फिर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी। ये सब अवैध वाहनों की कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें वाहन किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो टू व्हीलर हो सकता है, वो थ्री व्हीलर हो सकता है, वो ई रिक्शा हो सकता है, वो मोटरसाइकिल हो सकती है, वो कार हो सकती है। अब इस प्रकार के जो अवैध वाहन हैं, जो प्राइवेट नंबर के वाहन हैं, वो कमर्शियल यूज में लिए जा रहे हैं, या फिर बिना नंबर प्लेट के वाहन हैं और वो कमर्शियल यूज में लिए जा रहे हैं, वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों, जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी, ये वाली जो फोटो है, इसमें कौन कौन है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो इसमें आप एक तरफ राजेंद्र सोनी जी, जो कि दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री हैं, उनको देख रहे हैं, और जो दूसरी तरफ बैठे हैं वो हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ एडवोकेट रोहित पांडे जी, जो कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव भी रह चुके हैं। अब बात कर लेते हैं, इनके पास ये जो कागज है, जो सोनी जी कागज दे रहे हैं वकील साहब को, इस कागज में क्या लिखा है। यही वो कागज है जिससे अवैध वाहनों की उल्टी गिनती शुरू होगी। तो दोस्तों इस कागज में क्या क्या लिखा है वो सुन लीजिए आप। इस कागज में सोनी जी ने दिल्ली की चरमराती परिवहन व्यवस्था पर उंगली उठाते हुए दिल्ली प्रशासन, दिल्ली परिवहन विभाग को लेटर लिखने की मांग की है और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था सुधारने की मांग की है। और उन्होंने कहा है कि दिल्ली के अंदर अवैध वाहनों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे दिल्ली के नागरिकों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह जाम लग जाते हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं, रास्ते में एम्बुलेंस भी फंस जाती है। खास करके उन्होंने रेलवे स्टेशन, बस अड्डे को टारगेट किया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट साइड पर अवैध वाहनों का जमावड़ा रहता है, जिसके कारण बुजुर्ग लोग या फिर जिनके पास ज्यादा सामान होता है, उनको अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा यहां तक कि इस जमावड़े की वजह से लोगों की ट्रेनें भी छूट जाती हैं और अधिक भीड़ भाड़ होने से जनता की जेब भी साफ कर दी जाती है, उनके मोबाइल चुरा लिए जाते हैं। तो सोनी जी ने दिल्ली परिवहन विभाग से, दिल्ली प्रशासन से निवेदन किया है कि दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुधारिए। तो बहुत ही जल्द ये लेटर सभी जिम्मेदार अधिकारियों, प्रशासन डिपार्टमेंट तक पहुंचा दिया जाएगा और 10 या 15 दिन के बाद अगर परिवहन व्यवस्था नहीं सुधरती है तो सोनी जी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यहीं से होगी इन अवैध वाहनों की उल्टी गिनती शुरू। यानी कि कुल मिलाकर कहें 15 या 20 दिन और बचे हैं इन अवैध वाहनों के लिए। अगर ये नहीं सुधरते हैं तो कोर्ट के माध्यम से इनको सुधारा जाएगा और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ वकील रोहित पांडे जी ने सोनी जी को पूर्ण विश्वास दिलाया है, पूरा आश्वासन दिया है कि दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुधारने की इस मुहिम में मैं आपका पूरा साथ दूंगा और दिल्ली में एक सुंदर परिवहन व्यवस्था बने, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ये जो लेटर था, जो फोटो में आपने देखा था, उसमें क्या क्या लिखा था और आगे क्या क्या होने वाला है। तो अगर आप किसी भी प्रकार का प्राइवेट वाहन लेकर दिल्ली के अंदर कमर्शियल पर्पस से चलाते हैं तो आप सावधान रहें। मेरा मकसद किसी को डराना नहीं, सिर्फ जागरूक करना है कि दिल्ली के अंदर क्या कार्यवाही होने वाली है। तो वीडियो खत्म करने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, दिल्ली की ट्रांसपोर्ट यूनियन की पल पल की जानकारी पाने के लिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानकारी पाने के लिए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानकारी पाने के लिए, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और सतर्क रहें, सावधान रहें। तो बस इस वीडियो करता हूं यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।